नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी मीट्रिक स्पेसेस। एक्स और वाई क्या है, दो मीट्रिक स्पेस है। एफ एक फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक। देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए वेयर ए बिलोंग्स टू एक्स। एफ ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ जब भी कोई सीक्वेंस ए एन, जो कि हमने एक्स में से उठाई है, जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ए को, तो उस सीक्वेंस की इमेज कन्वर्ज करनी चाहिए एफ ऑफ ए को। रिपीट कर रही हूं, एफ ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ whenever an converges to a then f of an should converge to f of a। अगर f a पर कॉन्टिन्यूअस है और अगर an कन्वर्ज कर रही है a को, तो डेफिनेटली f of an भी किसको कन्वर्ज करेगी, f of a को। एंड कन्वर्सली जब भी an के a को कन्वर्ज करने से f of an f of a को कन्वर्ज करेगी, तो f क्या हो जाएगा, a के ऊपर कॉन्टिन्यूअस। ये हमें इफ एंड ओनली प्रूफ करना है। तो पहली बारी में हमने मान लिया कि लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, और हमने मान लिया कि ए एन किसको कन्वर्ज कर रही है, ए को, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि एफ ऑफ ए एन किसको कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ ए को। सो लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट ए एंड ए एन कन्वर्जेस टू ए। वी हैव टू प्रूव दैट, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ ऑफ ए को। तो हमने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। पहले हम f की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिख देते हैं कि सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट a देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जब x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। क्योंकि x और a पॉइंट्स थे कैपिटल X के, और x के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को d से लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर d लिखा है। और क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ a पॉइंट्स हैं y के, और y के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को d स्टार से लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर d स्टार लगाया है। तो ये तो हमने क्या किया है, सिर्फ f इज कॉन्टिन्यूअस एट a की डेफिनेशन लिख दी कि जब जब x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। अब हम डेफिनेशन लगा रहे हैं इस चीज की कि an कन्वर्ज कर रही थी a को। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में क्या डेफिनेशन है कि फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 या फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके चलो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा n नोट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन a n एंड a इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। जब हम रियल में पढ़ते थे तो इसको हम यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा करते थे, मोड ऑफ a n माइनस a इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पर रियल लाइन पर डिस्टेंस को मोड a n माइनस a से लिखते थे, लेकिन मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस को d a n कोमा a से लिखते हैं। नेक्स्ट, अब हम इस डेफिनेशन को और इसको मर्ज करके यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा था कि जब भी किसी पॉइंट का a के साथ डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो इनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। यहाँ पर किसका डिस्टेंस a के साथ डेल्टा से कम है, a n का, तो x की जगह क्या चल रहा है, a n, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, a n। सो क्योंकि a n और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो इनकी इमेजेस का डिस्टेंस किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। और ये डेफिनेशन है किस चीज की, कि f ऑफ a n कन्वर्ज करता है f ऑफ a को। सो हो गया कंप्लीट कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है a पर और अगर a n कन्वर्ज करता है a को, तो f ऑफ a n कन्वर्ज करेगा f ऑफ a को। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हमने मान लिया कि जब भी a n कन्वर्ज कर रहा है a को, तो पक्का f ऑफ a n भी कन्वर्ज करेगा f ऑफ a को। और हमें प्रूफ करना है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट a। हमने मान लिया इसका उल्टा कि मान लो f a पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नॉट कॉन्टिन्यूटी का मतलब जो जो चीजें कॉन्टिन्यूटी में थी सब कुछ उसका उल्टा हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता था, एप्सिलॉन के आगे लिखा होता था फॉर एवरी, इसके आगे आ गया देयर एग्जिस्ट। डेल्टा के आगे लिखा होता था देयर एग्जिस्ट, उसका उल्टा हो गया फॉर ऑल, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा होता था कि जब जब x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो कॉन्टिन्यूटी में उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आता था। अब यहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो हमने क्या लिखा कि x और a का डिस्टेंस तो डेल्टा से कम होगा, लेकिन उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम नहीं है। एप्सिलॉन से कम नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। सो
अब की बार हमने माना, हमें प्रूफ ये करना है कि फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हमने मान लिया उसका उल्टा कि फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, और नॉट कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या किया, जो जो चीजें कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में थी उसका सारे का उल्टा कर दिया कि हमें एक ऐसा एप्सिलन मिलेगा सच दैट कि उस एप्सिलन के कोरस्पॉन्डिंग आप कोई मर्जी डेल्टा ले लो, फॉर ऑल मीन्स कोई भी डेल्टा ले लो, हमेशा हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट कि जिसका ए के साथ डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा लेकिन उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलन से कम नहीं है, और ये चीज हर डेल्टा के लिए होल्ड करेगी। मान लो मैंने डेल्टा लिया 1/1, तो उसके लिए भी हमें कोई पॉइंट मिलेगा कैपिटल एक्स में जिसको हमने नाम दे दिया A1 सच दैट A1 और A का डिस्टेंस तो डेल्टा से कम है, डेल्टा यहाँ पर कितना है 1/1, लेकिन उनकी इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलन से ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर मैं डेल्टा लूंगी 1/2, तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और हर डेल्टा के लिए हमें एक ऐसा x मिलेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 के लिए मुझे जो पॉइंट मिला कैपिटल x का उसको मैंने नाम दे दिया A2 सच दैट A2 और A का डिस्टेंस तो डेल्टा से कम है लेकिन इनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलन से कम नहीं है। कम नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे ही मान लो मैंने डेल्टा लिया 1/n, तो मुझे जो पॉइंट मिला उसको क्या नाम दे दिया AN सच दैट AN और A का डिस्टेंस तो डेल्टा से कम है, डेल्टा कितना है यहाँ पर 1/n, लेकिन उनकी इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलन से कम नहीं है, और इस तरह से हम चलते रहेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/1 के लिए हमें पॉइंट मिला A1 जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 के लिए हमें जो पॉइंट मिला उसको हमने क्या नाम दे दिया A2। फिर डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 के लिए जो मिलता है उसको क्या नाम देते A3। इसी तरह से डेल्टा इज इक्वल टू 1/n के लिए हमें जो पॉइंट मिला उसको क्या नाम दे दिया AN, और ये सारे के सारे इन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। दस वी गेट ए सीक्वेंस, तो कुल मिला के हमें क्या मिली, एक सीक्वेंस इन कैपिटल X। ये सारे के सारे A1 A2 A3 AN कहाँ बिलोंग कर रहे थे, A1 A2 AN कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल X में, इसलिए हमने लिखा दस वी गेट ए सीक्वेंस इन कैपिटल X, जो कि किस कंडीशन को पूरा कर रही है कि AN और A का डिस्टेंस तो डेल्टा से कम है, डेल्टा मीन्स 1/n इन जनरल, लेकिन उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलन से कम नहीं है। यहां से वैसे तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इससे क्या समझ में आया कि AN तो कन्वर्ज करता है A को, लेकिन f of AN f of A को कन्वर्ज नहीं करता, एंड विच इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या थी कि अगर AN कन्वर्ज करता है A को तो पक्का f of AN भी कन्वर्ज करेगा f of A को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि AN तो कन्वर्ज कर रहा है A को, लेकिन f of AN f of A को कन्वर्ज नहीं कर रहा। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि f A पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूस एट A। अब जो ये है AN कन्वर्ज करता है A को, अब आपको पेपर में तो इसको चाहे आप डायरेक्ट ही लिख देना कि इस लाइन से हमें ये समझ में आ गया कि AN कन्वर्ज करता है A को, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आ रहा हो तो इसको समझने के ये दो अलग अलग तरीके हैं, बट आपको पेपर में ये सब बताने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो कि AN कन्वर्ज करता है A को, बट उसका कारण क्या है, देखो पहला रीजन DAN A किससे लेस था 1/n से, ये लिख दिया, और डिस्टेंस है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे 0 से, और ये क्या है एक रियल नंबर, ये भी क्या है रियल नंबर, ये भी क्या है रियल नंबर। और हमने ये रियल नंबर्स में एक स्क्वीज प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर एक सीक्वेंस लेस देन इक्वल टू है दूसरी सीक्वेंस से और दूसरी लेस देन इक्वल टू है तीसरी से, और अगर ये सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करे और ये सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करे, जैसे कि 0 सीक्वेंस है, 0 सीक्वेंस का मतलब जिसकी हर टर्म क्या है 0 0 0 0 0 0, वो सीक्वेंस कन्वर्ज किसको करेगी 0 को। 1/n सीक्वेंस हमने रियल लाइन में पढ़ा था, किसको कन्वर्ज करती है 0 को, तो ये वाली सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। देन बाय यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल जो बीच वाली सीक्वेंस है वो भी किसको कन्वर्ज करती है 0 को ही कन्वर्ज करती है, तो DAN A किसको कन्वर्ज कर रहा है 0 को। यहां से समझ में आ गया कि AN किसको कन्वर्ज करेगा A को। दूसरा तरीका क्या है, मान लो हमने लिया लेट एप्सिलन डैश ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। अब ये एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स होती है कि अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा है और रियल नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है, इसलिए यहां पर लगाया है देयर एग्जिस्ट।
किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है से m सच दैट नंबर एब्सनल डैश विल बी ग्रेटर देन 1/m। ये एक रिजल्ट है जो हमने BA 4th सेम में सीक्वेंस एंड सीरीज वाले मैथ्स में पढ़ा था और इस रिजल्ट का नाम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने कहा कि मान लो n कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है m से। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू है m से तो रेसिप्रोकल लेने पर इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1/m। नाउ DANA के बारे में हमें क्या पता था कि DANA इज लेस देन 1/n और 1/n किससे फर्दर लेस देन इक्वल टू है 1/m से, लेकिन कब? जब n ग्रेटर देन इक्वल टू होगा m से, तो 1/n लेस देन इक्वल टू होगा 1/m से। तो ये हमने साथ में लिख दिया कि 1/n लेस देन इक्वल टू 1/m कब होगा? अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू है m से। और 1/m फर्दर किससे लेस था? 1/m लेस था किससे? एप्सिलॉन डैश से। वो हमने यहाँ लिख दिया कि 1/m लेस है एप्सिलॉन डैश से। टोटल मिला के क्या आ गया कि DANA इज लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये डेफिनेशन है किस चीज की कि AN कन्वर्स करता है A को। तो चाहे इसके हिसाब से समझ लो चाहे इसके हिसाब से समझ लो, और एकदम से सीधा देख के समझ आता है तो आप सीधा लिख दो। तो पेपर में तो सिर्फ आप सीधा ही लिख सकते हो कि AN कन्वर्स करता है A को। ना ये कारण बताने की जरूरत है ना ये कारण बताने की जरूरत है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि AN A को कन्वर्स क्यों कर रहा है। सो यहाँ से हमें समझ आया कि AN तो कन्वर्स कर रहा है A को, लेकिन f of AN f of A को कन्वर्स नहीं कर रहा। ठीक है, सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन कंडीशन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने माना था कि f A पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस एट A, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि अगर फंक्शन A पर कॉन्टिन्यूस है और अगर AN कन्वर्स करती है A को, तो पक्का f of AN भी कन्वर्स करेगी f of A को। एंड कन्वर्सली जब भी AN के A को कन्वर्स करने से f of AN f of A को कन्वर्स करेगी तो f क्या हो जाएगा A पर कॉन्टिन्यूस।